वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास हरदीप सिंह डिबडिबा, प्रधान राजस्थान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एडहॉक। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करना शुरू कर रहा हूँ वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि किसान आंदोलन आज पूरे देश में उठ खड़ा हुआ है और आज पूरे देश का किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है। पंजाब का किसान बहुत बड़ी गिनती में दिल्ली के करीब पहुंच चुका है। दिल्ली के बॉर्डर पे उनके डेरे लगे हुए हैं। हरियाणा का किसान, राजस्थान का किसान, यूपी का किसान, उत्तराखंड का किसान और बिहार का किसान, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं लगातार कि पूरे देश के किसानों ने इस मोर्चे में अपनी शमूलियत की है और पूरा देश आज इस आंदोलन को बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया इस आंदोलन को बहुत करीब से देख रही है, परख रही है। हमारा गोदी मीडिया चाहे अपने चैनलों पे इस आंदोलन को घटाकर पेश करे, लेकिन विश्व का मीडिया जो है उसने किसान आंदोलन को पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया है। बीबीसी की कवरेज तो लगातार हो रही है और वहाँ उन्होंने शो भी किया है, टॉक शो भी किया है इस इशू पे। इसलिए अब ये आंदोलन को हम ये नहीं कह सकते कि ये हिंदुस्तान के किसानों का आंदोलन है या पंजाब के ही किसानों का आंदोलन है। ये पूरी दुनिया की निगाहों में आ चुका आंदोलन है। इसलिए इस आंदोलन की चर्चा पूरे देश के कोने कोने में है, पूरी दुनिया में है और इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हर बशर जो है वो टकटकी लगाकर इस आंदोलन को देख रहा है। सिर्फ देख ही नहीं रहा, इसमें अपनी शमूलियत किस तरीके से हो सकती है उसके लिए वो लगातार जद्दोजहद कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, अपने अपने इलाके से लोगों को प्रेर रहा है कि चलो आंदोलन में चलो, चलो आंदोलन में चलो। क्योंकि ये आंदोलन, किसान आंदोलन जो है, ये एक तरह के से जो देश की सांसें घुट रही थी, जो देश को एक तरह से जर्मन के चैम्बर की तरह बना दिया गया था, उसमें से ये आवाज़ें निकल रही हैं और अब ये पूरा देश समझ रहा है कि इस आंदोलन से कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। लेकिन जो इस आंदोलन को कम करके आंक रहे हैं या इसको डाइवर्ट करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं, उसे वो इस आंदोलन के बारे में तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। जैसे खट्टर साहब का बयान आ गया कि इसमें जी खालिस्तान के नारे लगे जी, इसमें भिंडरांवाले की तस्वीर है जी, ये अलगाववादी लोग हैं जी। खट्टर साहब, आप एक स्टेट के मुखिया हैं, आपको एक खालिस्तान का नारा तो सुन गया बहुत जल्द, भिंडरांवाले की तस्वीर भी जिसकी, और आपने जो लोगों के संवैधानिक हक कुचले हैं, उनको अपने संविधान में जो अधिकार मिले हुए हैं उनके तहत वो अपना प्रोटेस्ट दिल्ली करना जाना चाहते थे, तो आपने उनके रास्तों में खाइयाँ खोद दी, उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी डाला, बुजुर्गों को सर्दियों में आपने पानी में भिगोया। आप किस मुंह से खालिस्तान की बात, नारों की बात करते हैं? हालांकि खालिस्तान का नारा लगाना भी गैर संवैधानिक नहीं है, इसका भी हमें सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का अधिकार दे रखा है। अगर खालिस्तान का नारा लगा है तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं हुआ। और मैं ये कह रहा हूँ खट्टर साहब, आपका जो ये रवैया है ना, आपने तो जैसे पंजाब को पहले ही खालिस्तान समझ लिया है। अगर आपको पंजाब को एक पंजाब की देश की स्टेट समझते तो इस तरह आप उनके रास्तों में खाइयाँ नहीं खोदते, वाटर कैनन नहीं करते, उन पे अपनी पुलिस से डंडे नहीं बरसवाते। अपने गिरेबां में झांको खट्टर साहब, आप कहाँ खड़े हैं आज? आज देश का किसान, मजदूर, कर्मचारी वर्ग सब परेशान है और अपने अधिकार के लिए दिल्ली आना चाहता है, वहाँ बैठना चाहता है, लेकिन आपने कोरोना की आड़ में सब जगह लोगों का दम घुट के मरने के लिए अपने लोगों को मजबूर कर दिया है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, जिनके पास आज सत्ता है, ताकत है, ये नशा ये ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला। ये सही है कि तख्तो ताज हाकिमों पे अपना रंग चढ़ा देता है,
रफ्ता रफ्ता उनको औरंगज़ेब बना देता है। आपके अंदर मुझे लगता है औरंगज़ेब की रूह प्रवेश कर गई है, इसलिए आपको नज़र ही नहीं आता कि लोगों के संविधान के अधिकार क्या हैं, उनके मौलिक अधिकार क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, उनकी मांग क्या है। सुनने की तो आप में कैफियत ही नहीं रही मुझे लगता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा आज सिर्फ मैं यही कहूँगा कि जितना पीसफुल आंदोलन पंजाब में लोगों ने 3 महीने चलाया और 3 महीने आपको अल्टीमेटम देते रहे, आपसे गुजारिशें करते रहे कि हमारी बात सुनो, लेकिन नहीं सुनी गई, तो मजबूरी में घरों से निकले हैं। इन सर्द रातों में सड़कों के किनारे वो शौक से नहीं बैठे, वो मजबूरी में बैठे हैं। मोदी साहब, आपका ये जो गुरूर है ना, ये सत्ता का गुरूर, आपसे पहले भी बहुत थे इस कुर्सी पे और आपके बाद भी बहुत आएंगे। हिस्ट्री सबकी लिखी जाएगी और आपकी भी लिखी जाएगी। आप अपने गुरूर से बाहर आइए। ये देश संविधान से चलता है, इस देश में लोगों के कुछ अधिकार हैं, वो अधिकार अपने का इस्तेमाल करते हैं और करेंगे भी। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो एस्मा लगा दिया है कि यहाँ कोई 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो अगर यहाँ हम 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते तो मोदी जी आप आज फिर कैसे आ रहे हैं अपने पार्लियामेंट्री क्षेत्र में? वहाँ आप अपना त्यौहार मनाने के लिए इतनी बड़ी रैली संख्या में कर रहे हैं, तब आपको कहीं कोरोना नज़र नहीं आता, कहीं लोगों का इकट्ठे होना आपको अखरता नहीं है। ये दोगली और दोहरी नीति जो है आपकी, ये इस देश के लोगों को अब समझ आ चुकी है। और आप भी समझ लीजिए कि आप डिक्टेटर नहीं हैं, लोगों से के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और लोगों को उनके अधिकार जो है उनका इस्तेमाल करने दीजिए। उनको दिल्ली जहां वो बैठना चाहते हैं, जहां वो जाना चाहते हैं, जहां वो बैठकर अपनी बात आसानी से कह सकते हैं, उनको कहने दी जाए। और मुझे पूरे देशवासियों से भी कहना है कि आपको सिखों के बारे में बहुत लंबे समय से गुमराह किया गया। ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं, ये अनंतपुर का मता मांगते हैं, ये देश तोड़ने वाले हैं। आपने देख लिया अब हम कितने आतंकवादी हैं, हम कितने देशद्रोही हैं, हम कितने खालिस्तानी हैं। आपको भी अब सिखों के बारे में अपनी राय बदल लेनी चाहिए। पूरे देश को सिखों के बारे में अपनी राय बदल लेनी चाहिए, क्योंकि सिखों ने इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और आज भी इस देश के साथ सिख मजबूती के साथ खड़ा है। किसान दिल्ली में है और उनका बेटा सरहद पे शहीद हुआ है, तरनतारन तहसील का बेटा नौजवान आज सुखबीर सिंह सरहद पे शहीद हुआ है। तो बराए मेहरबानी हमारा तकलीफ़ है, जो हमारी जो पीड़ा है, उसको समझने की कोशिश करें। और हम यही आपसे उम्मीद करते हैं, देशवासियों से हम उम्मीद करते हैं कि आप पूरे देश से इस आंदोलन के साथ जुड़िए। ये पूरे देश का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, अकेले पंजाब हरियाणा के किसानों का आंदोलन नहीं है। पूरा देश इसमें जुड़े, पूरा देश दिल्ली को आए, पूरे कर्मचारी दिल्ली को आए, पूरे दूसरे जो आंदोलनकारी हैं वो दिल्ली को आए, नौजवान आ जाएं दिल्ली आएँ, बेरोजगार दिल्ली आएँ। सब मिल के हमने ये जो सत्ता का गुरूर है ना, जो इसको चकनाचूर करना है और अपने संविधान का हक हमने लेने हैं। और हक आसानी से कोई किसी को नहीं देता। मैं बहुत ज़्यादा आज ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हूँ। मुझे तकलीफ़ हुई है खट्टर साहब के बयान से कि उन्होंने हमें फिर एक बार खालिस्तान की याद दिलाई है, अब फिर एक बार हमें आतंकवादी और कहने की उन्होंने गुस्ताखी की है, इसलिए मेरी आवाज़ में तलखी है। बाकी आप सब लोग जानते हैं, मेरा आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली पहुँचें। ज़्यादा से ज़्यादा गिनती जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, उतना ही हम इस मामले को जल्दी हल कर पाएंगे। इतना ही कहते हुए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। सत श्री अकाल।